Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are doing remaining numericals, chapter number 4. Numerical number 4.6 to 4.10. So let us start 4.6. An object of mass 2 kg thrown up from the ground reaches a height of 5 meter. एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस 2 किलोग्राम दिया गया है उसे 5 मीटर की बुलंदी तक फेंका गया है. मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट m, that is 2 kg, and it is thrown up to height 5 meter. And falls back to the earth. इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये दोबारा जमीन पर गिरता है. निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस को हमने नजरअंदाज कर देना है. कैलकुलेट नंबर 1 work done by gravity when the object reaches at 5 meter high. Second, work done by gravity when the object comes back. ये उस वक्त when the object moves up. When object moves up. Number 2, work done by gravity when object moves down. Number 3, total work done so these things are to be find. Number 1 जी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा आप लोग जानते हैं. एफ यहाँ पर एम जी होगा. डी एच ऊपर की तरफ जाते हुए कॉस 180. एम जी ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड and the object is moving up. Angle is 180 degree. Cos 180 minus 1 and this will be minus mgh. When the object is moving up, work done is minus mgh. Second, when the object moves down, अब देखें mg भी नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ ही आ रहा है. अब एंगल 0. नाउ वर्क डन ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh cos 0 1. दिस इज mgh. अब वर्क डन पॉजिटिव होगा. और तीसरी जो चीज पूछी गई है टोटल वर्क डन, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस mgh प्लस mgh. This is 0. Total work done is 0. Total work done by the gravity in upward and downward motion. Also mention physical significance of the result. अब आपने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है.
वर्क डन अलोंग अ क्लोज लूप इज 0। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी in a closed loop is 0. So gravitational force is a conservative force. So it tells that gravitational force is a conservative force. By conservative force, work done along closed loop, that is 0. 4.8. A passenger just arrives the airport. एक पैसेंजर एयरपोर्ट 4.7 4.7 An electric motor of 1 horsepower, एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर है, वन हॉर्स पावर। इस हॉर्स पावर के हम वॉट बनाएंगे 1 इंटू 746 वॉट बनेंगे जी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, जिसके बनेंगे 746 वॉट। इज यूज्ड टू रन अ वाटर पंप, इसको इस्तेमाल किया गया है मोटर को एक वाटर पंप चलाने के लिए। वाटर पंप टेक्स 15 मिनट टू फिल द टैंक ऑफ 400 लीटर्स एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। और इस वाटर पंप को इस्तेमाल किया गया है 10 मीटर की बुलंदी पर एक टैंक जिसके अंदर 400 लीटर पानी भरता है। 400 लीटर पानी भरने के लिए 15 मिनट्स में। तो देखें टाइम हमें दिया गया है 15 मिनट और वॉल्यूम ऑफ वाटर 400 लीटर। हाइट 10 मीटर। दस मीटर की बुलंदी पर पानी को ले जाना है। फाइंड नंबर 1 एक्चुअल इनपुट वर्क। W इनपुट लिख लें या W इन लिख लें। इनपुट वर्क बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। B एक्चुअल वर्क डन, आउटपुट वर्क डन। Actual. First of all, the input work done. That is power into time. पावर हमारे पास 746, टाइम
15 मिनट्स के हमें सेकंड बनाना होंगे। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अब कैलकुलेटर यूज करेंगे। आप भी मेरे साथ कैलकुलेटर यूज करें। मल्टीप्लाई करें 746 मल्टीप्लाइड बाय 15 and multiplied by 60. The answer comes out to be 671,400. 671,400. यूनिट जॉल, किलो जॉल बनाने के लिए 1000 पे डिवाइड कीजिए। सो दिस विल बी 671.4 kilojoule. This is the input work done by the motor on the pump. Actual output work done. So actual output work done, W is equal to mgh. m ये वॉल्यूम दिया गया है 4 लीटर। इसका मैस बनाने के लिए इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर ही होती है, लिहाजा ये 400 kg ही बनेगा। 9.8 and H is 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो दिस विल गिव अस 400 multiplied by 9.8 and multiplied by 10, 39200। जॉल, किलो जॉल बनाइए, 1000 पे डिवाइड कीजिए, 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। दिस इज दी वर्क डन। तो यहां पर आप लिख लें कि वाटर की डेंसिटी इज इक्वल टू 1 kg पर लीटर। तो लिहाजा मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू डेंसिटी को सिग्मा से हम ज़ाहिर करते हैं जी, वॉल्यूम। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह जाएगा। सो दिस विल बी एक्चुअल आउटपुट वर्क 39.2 किलो जॉल। .8 A passenger just arrives the airport. एक पैसेंजर एयरपोर्ट पर पहुंचता है and dragging his suitcase to luggage checks in at the desk. He pulls strap with the force of, बैग के स्ट्रैप को इतनी फोर्स के साथ वो पुल करता है 200 न्यूटन at an angle of 45 to the floor to displace it 50 meter. Determine the value of work done. FD cos theta 250 cos 45 degree.
into 50 into cos 45 7071 joule। किलो जॉल्स बनाइए 1000 पे डिवाइड करके, ये 7 ही बनेंगे। So work done is 7 kilojoule। 4.9 A 1200 kg कार, एक कार जिसका वजन, जिसका मैस 1200 किलोग्राम, मैस ऑफ कार M, (1200 kg) is running at a speed of 40 km/h speed V 40 km/h। इसके मीटर पर सेकंड बनाने पड़ेंगे, यहीं पे बना लें। कैलकुलेट अभी करते हैं जी। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट ए 2 मीटर पर सेकेंड। पावर आपने मालूम करनी है, कितनी पावर लगेगी जी इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले हम v लगाएंगे, v मालूम करेंगे, और फार्मूला P = F.V। तो F फोर्स F = M में से अभी हम यहाँ पे निकालते हैं। M हमारे पास 1200 A 2 मीटर पर सेकेंड, 2400 न्यूटन। V को भी अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बनती है जी 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 11.11 11.1 लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड। अब ये फार्मूला लगाइए पावर फाइंड करने के लिए, P = F × V। F V cos थीटा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये FV ही रह जाएगा जी। F हमारे पास 2400 और V हमारे पास 11.1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए जी। टू 6666 ये वॉट बनेंगे जी। और इसके 1 2 3 छोड़ के 26 पॉइंट, ये राउंड कर लीजिए 7 किलोवाट। इतनी पावर इसको मिलेगी, जिसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा जी। इन्होंने
So P is equal to 2.666 को आगे 7 कर लीजिए, 67 वॉट। तो इतनी पावर इसको मिलेगी। तो इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। उसके बाद ये 4.10 200 ग्राम एप्पल mass 200 ग्राम, इसके बनाएं किलोग्राम, 1000 पे डिवाइड करें तो ये 0.2 किलोग्राम बन जाएंगे जी। इज लिफ्टेड टू 10 मीटर 10 मीटर की बुलंदी पर इसको उठाया गया है एंड ड्रॉप्ड, और उसके बाद इसको वहां से गिरा दिया गया है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? अज्यूम दैट 75% ऑफ द वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ इसका 75% काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुआ है। सेवेंटी 5%। तो जमीन पर पहुंचकर आपने इसकी वेलोसिटी डिटरमिन करनी है जी। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू 0.2, 9.8 एंड 10। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेंगे जी हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, 19.6 जूल। अब इसमें से इतने परसेंट काइनेटिक एनर्जी को मिली है, इस पोटेंशियल एनर्जी का 75% काइनेटिक एनर्जी को मिला है जब ये जमीन पर पहुंचा है। तो काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी 70%, ये जी 75%। तो 19.6 का 75% निकालिए, 14.7 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली है जी, इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर हुई है जब ये जमीन पर पहुंचा है। तो जमीन पर पहुंचकर वेलोसिटी दैट विल बी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 14.7, 1/2 m 0.2 v स्क्वायर इज इक्वल टू 14.7 v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चल जाएगा, इंटू 14.7 डिवाइडेड बाई 0.2। कैलकुलेट कीजिए, 14.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.2,
147। तो v इसका अंडर रूट लें, 147 का अंडर रूट, तो यहीं पे स्क्वायर रूट, आंसर 12.12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा कि ज़मीन पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी दैट इज 12.1। सो v इज इक्वल टू 12.1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। और इसके साथ ही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड हुए, बल्कि ये चैप्टर ही एंड हो गया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।